हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पंचम कुमार गुप्ता। आज मैं आप लोग के आपके अपने चैनल msk.bm इंस्टीट्यूट में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पे। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, तो एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसमें जनरली हम लोग देखिए, अगर रिलेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, रिलेशन जो होता है रो बाई एम इज इक्वल टू 1/m प्लस एम बी डिवाइड बाई 1000। इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ऐसे तो ये रिलेशन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन आया कैसे इसको समझने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे तो बिना इस रिलेशन के भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जनरली अगर आपको मोलालिटी दिया है, मोलारिटी निकालना हो, तो उस केस में बिना इस रिलेशन को यूज किए अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि एक जेई और या एक नीट के स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है। उन लोग को बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को समझेंगे कि ये रिलेशन आया कैसे। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को देखते हैं। इसमें है क्या, रिलेशन लिखा हुआ है रो डिवाइड बाई एम। यहाँ पर जो रो है वो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर एमएल और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दो यूनिट में डेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसमें तो कैपिटल एम है, वो क्या है, कैपिटल एम इज मोलरिटी। मोलरिटी जिसका कि यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोलरिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो मोलरिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लें तो 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लें कि किसी सॉल्यूशन का, सपोज करिए हम लिखें कि NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, 0.1 मोलर है। ठीक है, 1 मोलर मीन्स क्या हुआ कि NaCl जो सॉल्यूशन है वो 0.1 मोल पर लीटर है। मोल, देखिए ये जो मोल पर लीटर है ना, इसी को हम लोग मोलर भी बोल सकते हैं एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम रिलेशन डिराइव करेंगे। तो ये है क्या, 0.1 मोल पर लीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स कौन है यहाँ पे, सॉल्यूट NaCl, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये हुआ, क्लियर है। मतलब 1 लीटर अगर हम सॉल्यूशन लें, ठीक है, तो उसमें 0.1 मोल सॉल्यूट है आपका। ठीक है, एम मोलरिटी हुआ। और एक और टर्म यहाँ पे है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी। इसका यूनिट क्या होगा, तो मोल पर केजी और मोल पर केजी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलल। क्या बोलते हैं, मोलल। ठीक है, ये होता क्या है, तो इसको डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट मास। यूनिट मास का मीनिंग क्या हुआ, 1 kg मास, यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्वेंट 1 kg लेंगे तो उसमें सॉल्यूट कितना है, ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। क्लियर है आप यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद एक और चीज यहाँ पे है MB। तो जो आपका MB है ये क्या है, क्लियर। देखिए हम यहाँ पर अब जो रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं उसमें जो B है, B डिनोट सॉल्यूट एंड A डिनोट सॉल्वेंट। इस चीज को लेकर के आप क्लियर रहिएगा। इसमें हम B को सॉल्यूट बोलेंगे और A को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम MB बोल रहे हैं, इसका मीनिंग हुआ मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड मोलर मास का यूनिट क्या होता है, तो मोलर मास का यूनिट होता है मोल पर केजी, सॉरी मोल पर ग्राम, मोल पर, सॉरी मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, मोल पर केजी आपका इसका यूनिट था मोलालिटी का, ग्राम पर मोल दैट इज कॉल्ड
मोलर मास मीन्स मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद हम अब अपने जो रिलेशन है उस रिलेशन में देखिए, हम इसमें जो भी टर्म यूज किए हैं सारे टर्म को जब हम एक्सप्लेन कर चुके, तब हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिलेशन को डिराइव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब रिलेशन डिराइव करेंगे तो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे रिलेशन हमको निकालना किसके बीच है, मोलालिटी एंड मोलारिटी के बीच। ठीक है, मोलालिटी एंड मोलारिटी के बीच आपके पास दो टर्म है, एक मोलालिटी। तो मोलालिटी जो होता है, अभी हम क्या बताए थे, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब एनबी पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को WA, लेकिन यहाँ देखिए यूनिट मास बोलता है ना, इसका डिफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट मास मीन्स क्या हुआ कि इसका 1 kg मास लेना होगा, मतलब इसका जो मास है वो केजी में लेना होगा। जब इसके मास को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ग्राम में चेंज करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको जो मास है कभी ग्राम में दिया रह सकता है, कभी केजी में दिया रह सकता है। तो हम लोग एक ले लेते हैं, ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो WA को अगर हम ग्राम में इसका वैल्यू लिखें, WA का वैल्यू ग्राम में लिखें, तो क्या करना होगा, देखिए ग्राम में रहेगा तो यहाँ केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज करिए अगर WA आपको केजी में ना देकर ग्राम में दिया रहे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, 1000 यहाँ पे ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आपका हो गया मोलालिटी का एक्सप्रेशन। जब हम बात करें मोलारिटी का, तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट वॉल्यूम मीन्स क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यूनिट वॉल्यूम बोल रहा है तो वॉल्यूम, जो यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर इज कॉल्ड यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम 1 लीटर अगर इसको पुट करें, मीन्स लीटर में पुट करना है। ठीक है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि लीटर में दिया रहे, एमएल में दिया रहेगा। तो एमएल में दिया रहेगा तो हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, एमएल को लीटर में चेंज करेंगे। सपोज कि आपको एमएल में दिया हुआ है तो क्या करिएगा, लीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करिएगा, तो ये 1000 कहाँ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग जो मोलरिटी और मोलालिटी का जो डिफिनीशन था, ठीक है, वो दो डिफिनीशन का यूज करके हम एक दो एक्सप्रेशन लाए हैं। ठीक है, अब जब हम बात करें इस एक्सप्रेशन का अगर यूज करें तो यहाँ से एनबी का अगर हम वैल्यू निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू निकाले तो एक क्या हो जाएगा, WA m इंटू WA डिवाइड बाई 1000। एंड इस एक्सप्रेशन का यूज करके अगर हम एनबी का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा एनबी का कैपिटल M इंटू V डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो देखिए ये जो दो एक्सप्रेशन आपके पास आया ना, ठीक है, यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन में हम क्या वैल्यू निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए आप जब मोलालिटी का बात करिए या मोलारिटी का, मोलालिटी हो या मोलारिटी, दोनों है क्या, कंसंट्रेशन का यूनिट है। तो आप जब सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को किसी भी यूनिट में मेजर करिए, ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स तो होगा वो दोनों में सेम ही रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है दोनों यूनिट्स में सेम ही रहेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करेंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है, m इंटू WA डिवाइड बाई 1000, एंड यहाँ पर क्या है, m इंटू V डिवाइड बाई 1000। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, ये जो 1000 है, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा आपका m इंटू WA दैट इज इक्वल टू m इंटू V। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को एक और चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करने पड़ेगा, देखिए जब हम बात करते हैं वॉल्यूम का, डेंसिटी आप पढ़े होंगे, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइड बाई डेंसिटी। यहाँ वॉल्यूम किसका था, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करने से जो मास मिलेगा दैट इज कॉल्ड मास ऑफ सॉल्यूशन।
मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जगह रो। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग सिंपली रो एज्यूम कर चुके हैं ना, तो उसको रो से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो जब ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए आपको ऐसा एक्सप्रेशन लाना है ना, तो ये रो डिवाइड बाई एम, मतलब ये रो को आप इधर ले जाइए, तो रो को इधर ले आए, एम को यहाँ पे आ जाएगा, तो रो बाई मतलब रो और एम को लेफ्ट साइड में ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में अगर हम ले जाएं तो इधर देखिए क्या बचा आपके पास, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, आपके पास एक टर्म बच गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रो डिवाइड बाई कैपिटल एम, एम कैपिटल एम मोलारिटी है, स्मॉल एम मोलालिटी है। ठीक है, क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे, देखिए डब्ल्यू ए से डब्ल्यू ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/m प्लस, यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आता है, 1/m इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। क्लियर? अब देखिए हम लोग को यहाँ से डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए हटा करके एम बी लाना है, तो एम बी अगर लाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें जैसे न्यूमरेटर में भी एम बी से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर में भी अगर एम बी से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, दोनों में हम एम बी से डिवाइड किए, तो एम बी से जब डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, ऐसा होता है, ये जो एक्सप्रेशन बन जा गया आपका रो डिवाइड बाई एम दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एम प्लस 1 डिवाइड बाई एम। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपको मिला वो कौन सा एक्सप्रेशन मिला, यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको मिला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर आपको क्या बच गया, डब्ल्यू ए। ठीक है, एम बी जो नीचे है डिवाइड में वो ऊपर चला जाएगा इंटू एम बी। क्लियर है? अब क्या करिए, यहाँ पे इसमें आप ऊपर में 1000 से डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी 1000 से, मतलब 1000 के ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए स्मॉल एम जो मोलारिटी था उसका फार्मूला भी हम लिखे थे एन बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000, एक फार्मूला लिखे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसी फॉर्म में लाने के लिए देखिए एन बी और डब्ल्यू ए तो था, हम ऊपर में 1000 लाने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई किए तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आया, देखिए ये जो वैल्यू बनेगा, ये वाला जो वैल्यू बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, स्मॉल एम बनेगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं रो डिवाइड बाई कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू एम प्लस 1/m, वहां पर वैल्यू क्या आ गया एम और बच क्या गया एम बी डिवाइड बाई 1000, यहाँ से एम कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया आपको रो डिवाइड बाई कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू 1/m प्लस एम बी डिवाइड बाई 1/1000, मीन्स ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो आप जब मोलारिटी दिया रहे मोलालिटी निकालना हो या मोलालिटी दिया रहे मोलारिटी निकालना हो तो इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही यूजफुल होता है इन सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर है जो हमारा था वो समझ आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।